कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्यार दुलार बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर तब जब बच्चे रिश्तों की मर्यादा और सही गलत में फर्क करना भूल जाए। ये कहानी है परी की, जिसे उसके पिता ने पलकों पर तो बिठाया, लेकिन सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। और जो लाड प्यार उसके लिए वरदान हो सकता था, वही उसके दुख का कारण बन गया। आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। कितना बकवास नाश्ता बनाया है आज। चाची, जरूर आपने ही बनाया होगा। आपको ही आदत है इस तरह का बेकार खाना बनाने की। अरे, ये कौन सा तरीका है चाची से बात करने का? तुम तो दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही हो। जुबान पर जरा भी लगाम नहीं है तुम्हारी। मैं तो इसे समझा समझा कर हार गई, लेकिन यह है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। सुरीता, ये तो माफी मांगने से रही। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस कीजिए मेलोड्रामा। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने कि आप मुझे ही सुनाने लगी? सच ही तो कह रही हूँ मैं। घर मेरे पापा की बदौलत चलता है, तो ये क्या अच्छा खाना भी नहीं बनाकर खिला सकती? बस बहुत हो गया परी, आने दो तुम्हारे पापा को, आज तुम्हारी खैर नहीं। हाँ हाँ, आने दो पापा को, देखते हैं किसकी खैर नहीं होती है। परी पैर पटकती हुई चली जाती है और तीनों उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। परी को समझाइए भाभी, खड़े खड़े किसी का भी अपमान कर देती है। मैं तो फिर भी घर की हूँ, इसलिए इसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अब इसकी शादी होगी तब कैसे निभाएगी ससुराल में? मैं भी तो समझाती ही रहती हूँ सुनीता, लेकिन इसके पापा की शय पर ये सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए ना, कुछ तो बोले, कुछ तो समझाए अपनी बेटी को। बेटा, मैंने भी समझा कर देख लिया, लेकिन उसकी आंखों पर तो बेटी के प्यार की ऐसी पट्टी पड़ी है कि उसे इसकी कोई बदतमीजी दिखाई नहीं देती है। वैसे भी अब इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो भगवान ही मालिक है इसका। परी ऐसी ही थी, अपने आगे उसे हर इंसान छोटा ही नजर आता था, चाहे वो उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। रामेश्वरम जी को भी अपनी बेटी की हर बात सही लगती थी। उनके लिए तो पूरी दुनिया एक तरफ और परी एक तरफ थी। रात को, सुनिए, इससे कुछ कहिए, आज फिर इसने सुनीता से काफी बदतमीजी से बात की थी। वो ही है जो सुन लेती है, और कोई होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। पापा, चाची सुन लेती है क्योंकि घर आप चलाते हैं, चाचा नहीं। अगर वो लोग यहाँ रहते हैं तो उन्हें सुनना भी पड़ेगा। देखा, अपनी उम्र से कितनी बड़ी-बड़ी बातें करती है ये। पता नहीं इसके दिमाग में ये बातें कहाँ से आती है। मुकेश का बिज़नेस चल नहीं रहा है, इसलिए वो हम पर निर्भर है। हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना? समझाइए इसे, वरना ये अच्छे भले रिश्ते तोड़ देगी। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया इसने, इसे जो सही लगा वही कहा। अगर एक बच्ची की बात से बरसों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो रिश्ते ही कमज़ोर है। परी, जाओ बेटा, कुछ